Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be studying the inscribed angle theorem from lesson 3 circle of standard 10th geometry. अब देखो इससे पहले वीडियो में हम इंस्क्राइब्ड एंगल्स क्या होते हैं और इंटरसेप्टेड आर्क क्या होते हैं ये देख चुके हैं और ये आपको आना चाहिए. अगर आपने नहीं देखा होगा वीडियो तो पहले वो देखो, तभी ये थ्योरम अच्छे से समझ में आएगा. ओके, सो नाउ कमिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम. क्या है स्टेटमेंट? The measure of an inscribed angle is half of the measure of the arc intercepted by it. अब देखो inscribed angle क्या होता है, उसके एंड पॉइंट सर्कल पे होंगे और उसका वर्टेक्स तक सर्कल पर होगा. बराबर है, ये हो गया inscribed angle. So here angle BAC is inscribed in the arc BAC. अब हमने इंटरसेप्टेड आर्क्स देखे हैं कि भैया हर एंगल कम से कम एक ज्यादा से ज्यादा दो आर्क इंटरसेप्ट करता है, लेकिन जब बात इंस्क्राइब्ड एंगल की होती है जिसका वर्टेक्स सर्कल पर है, सो वो एक आर्क इंटरसेप्ट करता है. बराबर है, यानी एक आर्क तैयार करता है. तो हियर दिस इंस्क्राइब्ड एंगल BAC इंटरसेप्ट्स द आर्क BC. ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि मेजर ऑफ दिस इंस्क्राइब्ड एंगल यानी एंगल BAC इज हाफ ऑफ मेजर आर्क BC. ओके, सो देखो ये स्टेटमेंट के हेल्प से फिगर तो ये बनेगा हाल फिलहाल कि भैया सेंटर आ गया सर्कल का, एक इंस्क्राइब्ड एंगल आ गया और उसका इंटरसेप्टेड आर्क. सो देखो गिवन पार्ट क्या आएगा, O is center of the circle, angle BAC is inscribed in the arc BAC and arc BC, this arc is intercepted by the inscribed angle BAC. ओके, और हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि this angle BAC is half of major arc BC. ओके, अब देखो हमें कहीं ना कहीं ये एंगल और इस आर्क के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, पर गिवन में ऐसा कुछ नहीं है जिसका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. नहीं तो आमतौर पे हम क्या करते हैं, कोई भी थ्योरम प्रूफ करने के लिए या कोई भी प्रूफ वाला सम आता है उसके लिए हम क्या करते हैं, गिवन में से कोई चीज यूज करते हैं. पर यहाँ पे गिवन में क्या दिया है कि बस इतना बताया कि एंगल BAC इंस्क्राइब्ड एंगल है और BC उसका इंटरसेप्टेड आर्क है. अब इसका तो कोई डायरेक्ट यूज हम नहीं कर सकते प्रूफ के लिए, और हमें प्रूफ में क्या करना है, ये एंगल और इस आर्क के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है. सो अब ये देखो आप कि ये एंगल और इस आर्क का किसी और के साथ कोई रिलेशन है क्या? तो हमें ये बात समझ में आती है कि ये जो आर्क है इसका मेजरमेंट विल बी इक्वल टू मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल. बराबर है कि बाय डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल एंगल, ये जो सेंट्रल एंगल है उसका मेजरमेंट इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क होता है. पर यहां पर सेंट्रल एंगल तो है नहीं, तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ BO या फिर OB बोलो आप इसको, और ड्रॉ OC. ओके, सो ये कंस्ट्रक्शन आएगा. देखो ड्रॉ OB एंड OC. सो अब देखो प्रूफ वाला पार्ट कि O इज सेंटर ऑफ द सर्कल, therefore angle BOC central angle this angle BOC central angle, and by definition of central angle क्या है सेंट्रल एंगल का डेफिनेशन? द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क. मतलब एंगल BOC इज इक्वल टू मेजर आर्क BC आएगा. आप इसे वन नाम दो. अब देखो टू प्रूफ में का कहीं ना कहीं मेजर आर्क BC तो आ गया, पर हमें मेजर आर्क BC और एंगल BAC के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करना था, पर यहां पे क्या हुआ वन में
दिस मेजर आर्क बीसी और मेजर एंगल बीओसी के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। मतलब अब कहीं ना कहीं ये दो एंगल्स के बीच में हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना होगा। अब आप देखो, ये जो एंगल बीएसी है ये किसी ट्रायंगल का एंगल नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल का एंगल है, क्वाड्रिलेटरल ओबीएसी। और ये जो एंगल बीओसी है, ये एंगल बीओसी भी किसी ट्रायंगल का एंगल नहीं है, पर एक्चुअली ये देखा जाए तो ये क्वाड्रिलेटरल के बाहर आ गया है, बराबर है, एक्सटीरियर है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं अभी, पर ये क्वाड्रिलेटरल के बाहर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब इनके बीच में एंगल बीएसी और बीओसी के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करना है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ ओए कर देंगे। इससे फायदा ये होगा कि ये एंगल बीएसी दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, बीएओ और सीएओ, और ये दोनों ही एंगल्स कहीं ना कहीं अब ट्रायंगल के एंगल्स हैं, ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एओसी। सो ड्रॉ ओबी एंड ओसी। एक और चीज हम करेंगे कि ड्रॉ ओए। अब देखो इसमें फायदा क्या होगा, ये बीएसी एंगल दो पार्ट में तो स्प्लिट हो गया, पर अभी भी ये एंगल बीएओ और ये बड़ा एंगल बीओसी, या फिर एंगल सीएओ या ये बड़ा एंगल बीओसी, इनके बीच में अभी भी हम डायरेक्ट रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो हमको एक और चीज ये करनी पड़ेगी कि ये जो ओए है इसको एक्सटेंड करो, ये देखो एक्सटेंड ओए such that it intersects the circle at point D, बराबर है। अब इसमें फायदा क्या होगा हमारा, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको AOB, ओके, AOB ट्रायंगल का ये एंगल BOD एक्सटीरियर एंगल है, और इस ट्रायंगल AOC का ये एंगल COD एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल आ गया है तो कहीं ना कहीं हम रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम यूज कर सकते हैं। और क्या है रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, कि द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब देखो यहां पर BOD एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल OAB और एंगल OBA उसके रिमोट इंटीरियर एंगल है, मतलब एंगल BOD विल बी इक्वल टू इन दोनों का सम। अब हमें तो यही एंगल चाहिए था, ये अलग से आ रहा है, सो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या वो देखो। तो भैया ये ट्रायंगल AOB जो है ये आइसोसेलियस ट्रायंगल है, इसमें सेगमेंट OA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OB, रेड आई ऑफ सेम सर्कल, बराबर है। और एक ही ट्रायंगल के अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल, उनके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, मतलब ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। और जब हम ये बोलेंगे कि एंगल BOD यानी इन दोनों का सम, तो हम इसको फिर से इससे रिप्लेस कर देंगे, बराबर है। सो अब देखो इन ट्रायंगल AOB OA is equal to OB, ओके, OA is equal to OB, रीजन आएगा रेडाई ऑफ सेम सर्कल। अब एक ही ट्रायंगल के अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, मतलब यहां पर एंगल दिस वन OAB will be congruent to OBA, angle OAB is congruent to angle OBA, इसे आप 2 नाम दो और रीजन आएगा आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम, ओके। अब एंगल BOD is exterior angle of triangle AOB, okay, this angle BOD is exterior angle of this triangle AOB, so by remote interior angle theorem
this angle BOD will be equal to angle AOB, sorry, OAB प्लस एंगल OBA, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये दोनों उसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स हुए। ये OAB को तो आप जैसा कि वैसा रखो, बस इस OBA को आप रिप्लेस करोगे फिर से OAB से। और हमने OBA को ही क्यों रिप्लेस किया OAB से, OAB को क्यों नहीं रिप्लेस किया OBA से, क्योंकि ये OBA लाकर कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हाँ, OAB मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये एंगल BOC और BAC के कुछ तो पार्ट मिल रहे हैं हमें, ओके। BOD के रूप में एंगल BOC का एक पार्ट मिल रहा है और ये OAB के रूप में एंगल BAC का एक पार्ट मिल रहा है, बराबर है। सो हियर एंगल BOD इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OAB। हाँ, यहाँ पे रीजन आएगा फ्रॉम टू और यहाँ पे दो रीजन, सॉरी यहाँ पे 3 नेम दे दो। अब ऐसे ही इन ट्राइंगल AOC OA इज इक्वल टू OC, अगेन रेडाई ऑफ सेम सर्कल, बराबर है। देयरफॉर एंगल, अब एक ही ट्राइंगल की अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अपोजिट एंगल्स, इसका अपोजिट एंगल ये वाला, ओके, विल बी कॉन्ग्रुएंट टू इसका अपोजिट एंगल ये। सो एंगल OAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OCA, ओके। 4 नाम दे दो और रीजन आएगा आइसोसीलियस ट्रायंगल थ्योरम। ओके, और यहां पर एंगल COD इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल AOC। So by remote interior angle theorem, क्या है रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम कि मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल दिस COD इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल, मतलब एंगल AOC प्लस एंगल ACO, सॉरी एंगल OAC प्लस एंगल OCA। अब इस एंगल OAC को कुछ मत करो आप, लेकिन एंगल OCA जो है उसको आप रिप्लेस कर दो फिर से OAC से, फ्रॉम 4, ओके। सो एंगल COD क्या हो जाएगा, ट्वाइस एंगल OAC, इसे नाम दे दो 5। अब देखो हमें 3 में क्या मिला है कि एंगल BOD इज ट्वाइस एंगल OAB, और 5 में क्या मिला है, एंगल COD इज ट्वाइस एंगल OAC। तो इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड इसलिए करना है क्योंकि BOD प्लस COD हमें BO से मिलेगा। सो एडिंग 3 and 5, दिस एंगल BOD LHS में ऐड होगा, RHS में ऐड होगा, is twice angle OAB plus twice angle OAC, and this BOD plus COD is nothing but angle BOC। 2 कॉमन निकालो तो ये होगा एंगल OAB प्लस एंगल OAC, और अब एंगल OAB प्लस एंगल OAC is nothing but एंगल BAC, बराबर। अब आप इसे नाम दो 6, ओके। और अब देखो आ गया हमारा आंसर यहां पर, फ्रॉम 1 and 6। 1 और 6 में देखो 1 और 6 दोनों के LHS सेम है, एंगल BOC एंगल BOC, सो दोनों के RHS इक्वेट होंगे,
twice angle BAC is major arc BC. Therefore एंगल BAC is, ये टू मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट साइड में राइट में आएगा तो डिवाइड होगा, इज हाफ मेजर आर्क BC. ये आ गया आपका प्रूफ. ओके अब आप समरी देख लो इंस्टेंट एंगल थ्योरम की. अब देखो हमें क्या दिया है यहाँ पर फिगर में, O is the center of the circle, then angle PQR is the inscribed angle and is inscribed in the arc PQR. Okay, then arc PR is intercepted by the inscribed angle PQR. This angle POR is central angle and arc PR is its corresponding minor arc. अब इतना सब दिया रहा तो आप इस पर से क्या क्या लिख सकते हो. सो आप सबसे पहले तो ये लिख सकते हो कि एंगल POR दिख रहा है आपको, सेंट्रल एंगल, इट इज इक्वल टू मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क. मतलब एंगल POR इज इक्वल टू मेजर आर्क PR. रीजन आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल एंगल. फिर दिस इंस्क्राइब्ड एंगल PQR इज हाफ ऑफ द आर्क PR व्हिच इज इंटरसेप्टेड बाय इट. ओके, ये अभी हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं. रीजन आएगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. ओके, एंगल PQR इज हाफ ऑफ मेजर आर्क PR. और तो और आप इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम नाम के नीचे एक और चीज लिख सकते हो और वो ये है कि दिस एंगल PQR इज हाफ ऑफ एंगल POR. मतलब ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है दैट इज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल, इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल. पर अब यहां पर कंडीशन ये है कि ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है और ये जो सेंट्रल एंगल है उनके दोनों के एंड पॉइंट सेम होना चाहिए, तभी आप ये रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो कि एंगल PQR इज हाफ ऑफ एंगल POR. यदि ऐसा रहा कुछ, सपोज ये AOR एंगल आ गया. अब कहने को तो AOR एंगल भी सेंट्रल एंगल है क्योंकि एक ऐसा एंगल जो सर्कल के प्लेन में है और उस एंगल का वर्टेक्स सर्कल का सेंटर है तो वो सेंट्रल एंगल है. तो एंगल AOR भी सेंट्रल एंगल है. पर यहां पर ये एंगल PQR इज हाफ ऑफ एंगल AOR, ऐसा रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा. तो ऐसा रिलेशन कब एस्टैब्लिश होता है कि भैया द मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल. ये रिलेशन कब एस्टैब्लिश होगा? जब वो गिवन इंस्क्राइब्ड एंगल और गिवन सेंट्रल एंगल के दोनों के एंड पॉइंट्स सेम होने चाहिए और दोनों ही एंड पॉइंट सेम होने चाहिए. ऐसा नहीं कि एक एंड पॉइंट सेम है और एक अलग है तो एस्टैब्लिश होगा, नहीं. दोनों ही एंड पॉइंट सेम होंगे तब आप ये रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो. ओके